शुभ संध्या मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं शाम की इस वीडियो में आपसे काफी कुछ मुद्दों पे चर्चा करने चल रहा हूं और वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे जो भाई बहन, जो मित्र बंधु टीजीटी और पीजीटी की रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए इंतजार की घड़ियां बेहद अब करीब हैं और बहुत जल्दी उनके सामने परिणाम प्रस्तुत होगा। चयन बोर्ड में जो चीजें मतलब इसमें चल रही हैं, ओएमआर की स्कैनिंग तो लगभग प्रवक्ता की समाप्त हो चुकी है। टीजीटी अपने अंतिम पड़ाव में है और मान लीजिए कि कल या हद्दे परसों मान लीजिए, कल क्योंकि संडे पड़ जा रहा है तो आयोग की ओएमआर स्कैनिंग की जो कैपेसिटी होती है ना, ओएमआर कैपेसिटी उनकी एक दिन में 75,000 से लेकर के 90,000 के बीच में है। मतलब इतना ओएमआर एक दिन वो स्कैन कर पाते हैं। तो संडे पड़ जाने की वजह से ये थोड़ा सा और कम होगा, 15-20 हजार ही होगा। तो मान चलिए कल नहीं परसों तक ओएमआर पूरी तरीके से स्कैन हो जाएगी और आपका रिजल्ट फिर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बीच में आयोग एक कार्य कर रहा है। आयोग एक कार्य ये कर रहा है कि वो फार्मों का फिल्टराइजेशन कर रहा है। फार्मों का फिल्टराइजेशन करने का तात्पर्य यह है, कई सारे अभ्यर्थियों ने क्या किया था कि एक नहीं 2-2, 3-3 आवेदन कर दिए थे, है ना। तो 2-2, 3-3 आवेदन करने के कारण परीक्षा तो एक ही जगह दिए है ना। 3 आवेदन करने के कारण क्या था कि मतलब उनके फार्मों को फिल्टराइज किया जा रहा है कि वही अभ्यर्थी बार बार जब रिपीट हो गया है तो उनके फार्मों को, सभी फार्मों को छाड़ करके एक किनारे करके जो फार्म वो सत्य रूप में भरे हैं, जिसपे उन्होंने परीक्षा दी है, बस उसी फार्म को रखा जाएगा। बाकी उनके द्वारा भरे गए जितने भी फार्म हैं, मान लीजिए 2 फार्म भरा था, 3 भरा था, 5 भरा था, सबको जो है हटा देंगे, फिल्टर कर देंगे। ये हो गई आपकी पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपके विज्ञापन में जो जो मतलब नियम और शर्तें थी, उन सारी चीजों का जो है मतलब फिर से जो है स्पेशलाइजेशन किया जा रहा है, उसका विशिष्टीकरण हो रहा है और जो है मतलब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तब आपका रिजल्ट तैयार होगा। आयोग से एकदम पक्की और पुख्ता सूचना प्राप्त हुई है कि सीटों के जितने सीट आपके सब्जेक्ट में थे उसके 5 गुना, सीटों के जो सीटें हैं आपकी, सीटों के 5 गुना सीटों के 5 गुना अभ्यर्थी जो है वो वेटिंग लिस्ट में होंगे, प्रतीक्षारत होंगे। ठीक है ना, प्रतीक्षारत होंगे। और उसके बाद काफी सारे अभ्यर्थी जो है मतलब जब सत्यापन में छांटे जाएंगे, क्योंकि आपकी ये स्कैनिंग परीक्षा थी, एक परीक्षा के माध्यम से आपका चयन होना है, साक्षात्कार नहीं होना है। डायरेक्ट आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो डायरेक्ट आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, कोई मतलब जो है आपका साक्षात्कार नहीं है। बोर्ड के सम्मुख आप तभी जाएंगे जबकि आपका सत्यापन होगा और उसी वक्त में जब आपका सत्यापन होगा उसी वक्त में आपकी फाइल बना करके DIOS को भेज दिया जाएगा, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को भेज दिया जाएगा, है ना। तो बाकायदा सारी चीज का वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन में जो मतलब विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी छांटे जाएंगे सीधे आप उसमें मतलब जो है कुछ भी, कोई भी मतलब जो है आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे। फटाक से जो है वेटिंग लिस्ट के अंदर शामिल अभ्यर्थी को मौका दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर के पहले इनको ये भर्ती कंप्लीट करके सुप्रीम कोर्ट में भैया हलफनामा देना है। हलफनामा देने के बाद इनको नई 27,000 की वैकेंसी देनी है। अभी तदर्थों का फिर से ये आवेदन लेने चल रहे हैं, उनकी परीक्षा कराएंगे। तो सारी चीजें क्या है ना, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सारी चीजें बहुत तेजी में करनी है आयोग को। तो आयोग इतना जो है लफड़ा नहीं पालने वाला, इतनी जो है मतलब वो चीजें नहीं, क्योंकि ये इसमें हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की तरह आयोग भाग रहा है ना। उसको 31 अक्टूबर तक हर हाल में परीक्षा पूरी करनी है, परिणाम देकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी जान बचानी है, उनको हलफनामा देना है उनको।
तो आपको मौके बहुत कम मिलेंगे भाई साहब, ठीक है ना। और एक चीजें मतलब हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो अभ्यर्थी इस चीज को लेकर के हुआ वो बैंक रिजल्ट कब आएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस परीक्षा में आपके टोटल 1156 कितने 1156 तदर्थ जो है मतलब वो ऑफिशियल तरीके से क्या थे सम्मिलित हुए थे। अब फिर से उनको 6 दिन का मौका दिया गया है कि भैया आप तदर्थ हो तो उसके ऑप्शन पर टिक कर सकते हो, आप तदर्थ हो तो उसके ऑप्शन पर टिक कर सकते हो, अपनी पूरी डिटेल भर सकते हो। 6 दिन का वक्त दिया है चयन बोर्ड ने, पोर्टल खोल दिया है, चलो जाओ करो, है ना। तो इसमें क्या है कि आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। अगर जो है चयन बोर्ड 650 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा कराता है, तो भी पुनर्परीक्षा कराने के बाद भी आपका रिजल्ट ज्यादा डिले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 विषयों का ही मतलब वहां पे पेपर था। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। 15 सितंबर से आपके छोटे छोटे विषयों के परिणाम सच एज सिलाई, शारीरिक शिक्षा, कला, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है ना, संस्कृत, जीव विज्ञान, इन विषयों के परिणाम आपके 15 सितंबर के बाद जारी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सुनवाई होने चल रही है हाई कोर्ट में, इसके बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि मतलब कब क्या कैसे होना है, तभी मतलब जो है काफी सारी चीजें जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो 5 गुना अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में शामिल होंगे उनकी नियुक्ति के चांसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरिट कम जाएगी, अभी से ही बता दे रहा हूँ, मेरिट कम जाएगी। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल के जो अभ्यर्थी हैं उसमें से काफी सारे अभ्यर्थी ना वो मतलब छांटे जाएंगे, अपनी गलतियों की वजह से छांटे जाएंगे, है ना। मतलब एसेंशियल जो मतलब चीजें हैं वो उसकी वजह से मतलब वो जो है छांटे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि प्रतीक्षा सूची में जो अभ्यर्थी शामिल होंगे, हम आपको बता देना चाहते हैं उनकी नियुक्ति के चांसेस 95 से 98% तक होगा। 95 से 98% तक, ठीक है, 98% तक। ये दोनों जो मतलब इतने विद्यार्थी क्या है वो अंतिम रूप से चयनित होंगे, इस बात की गारंटी है, जो वेटिंग लिस्ट में भी आ जाएंगे। तो वो भाई बहन अपने आप को संतुष्ट महसूस कर सकते हैं, अपने मन को दिलासा दे सकते हैं, जो कि न्यूनतम मेरिट पर हैं, जो यह समझ चुके हैं कि उनका चयन संभव नहीं है। वो एक उम्मीद की किरण पकड़ के बैठ सकते हैं, वो अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं कि उनका भी चयन हो सकता है। अगर वो वेटिंग लिस्ट में आते हैं तो उनकी नियुक्ति की संभावनाएं 95 से 98% तक है। चलिए, ये तो हो गई मुद्दे की बात। अब बात कर लेते हैं आपके 27,000 टीजीटी पीजीटी को लेकर के। आयोग की मंशा स्पष्ट है। आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि भैया हम 27,000 की जो वैकेंसी है ये तदर्थों के पद है, हम इसका विज्ञापन इसके कंप्लीट होने के बाद जब हम जो है मतलब प्रधानाचार्यों का पद देंगे, उनके इंटरव्यू कराने शुरू करेंगे, उसी के साथ में हम आपकी नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी दे देंगे, आप लोग आवेदन करिएगा। ठीक, कंफर्म हो गया। अब बात कर लेते हैं हम आपके जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की मतलब उसमें उसका आवेदन कब से स्टार्ट होगा, विज्ञापन कब आएगा, तो अक्टूबर महीने का भाई इंतजार कर लो, विज्ञापन आपके सम्मुख होगा। बात करते हैं एलटी ग्रेड के वेटिंग लिस्ट को लेकर के, तो एलटी ग्रेड के वेटिंग लिस्ट भी कई विषयों का, जिसमें आपकी गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, विज्ञान हो गया, इन सभी विषयों की वेटिंग लिस्ट बन रही है। और संभव है कि नए विज्ञापन के पहले या नए विज्ञापन के साथ ही ये वेटिंग लिस्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाए। बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग है
कि जो है मतलब हम वो कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से कट ऑफ जारी कर दें। तो मेरे भाई बहनों, हम कट ऑफ आपको तभी बता सकते हैं जबकि ओएमआर की स्कैनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जब तक हमें कंफर्म डाटा नहीं मिलेगा तब तक हम कट ऑफ नहीं बता पाएंगे। इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि मतलब जो है इससे कई लोगों की जो है मतलब आस्था, उनका भरोसा और जो है मतलब बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है। क्या मान लीजिए कि अगर हमने मेरिट बता दी तो कई लोग कहेंगे अरे सर ने तो बता दिया, मेरा नहीं होगा। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये हरगिज नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि जब सारी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाए तब हम आपको बताएं, है ना। तो एक दो दिन आप इंतजार कर लीजिए। विस्तृत एनालिसिस हर विषय का, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, विस्तृत एनालिसिस आपके सम्मुख हम उपस्थित करेंगे। वो वीडियो भले ही आपको आधे घंटे 1 घंटे के लिए देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा। जितने भी आपके मन में सवाल होंगे वो सारे सवालों के जवाब मैं दे दूंगा। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है ना। लेखपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन, 60 नोटिफिकेशन आपको 25 सितंबर तक देखने के लिए मिलेगा। टीजीटी के रिजल्ट को मतलब जो है थोड़ा सा और तेज करना था, इसीलिए आपके पेट को रिजल्ट को जो है डिले किया गया है, ठीक। अवशेष पैनल 2013 और 2016 इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी आपके टीजीटी के विद्यालय आवंटन के समय ही की जाएगी, चयन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है, ठीक। अवशेष पैनल का भी मैंने जवाब दे दिया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये पूछा था कि सर ईडब्ल्यूएस में जनरल की सीटों का 10% मिलता है कि समस्त सीटों का 10% मिलता है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस में जनरल की सीटों का 10% आपको प्राप्त होता है। जनरल की जो सीटें रहेंगी उसका 10% आप निकाल लो, वही आपको मिलेगा। समस्त सीटों का 10% आपको नहीं मिलता है, जनरल की सीटों का 10% मिलता है, ठीक है। और हम इतना ये चीज आपको बता देना चाहते हैं, टेट के पहले आपकी 74,000 शिक्षक भर्ती आने की प्रबल संभावना है। वैसे मतलब आयोग से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप पहले टेट करा लीजिए ताकि हमारे और भी जो बेरोजगार भाई बहन हैं वो टेट पास करके जो है सुपर टेट में सम्मिलित हो सके। तो आप बेफिक्र रहिए, 5 गुना आपके वेटिंग लिस्ट बनेगी। रिजल्ट के साथ वेटिंग लिस्ट जारी होगी, आप उसके लिए तैयार रहिए। आप क्या क्या मतलब जो है चीजें कर पाए हो, क्या कैसे है, इन सारी चीजों की विवेचना जैसी जैसी हमको जानकारियां मिलती जाएंगी। कल हम आपके सम्मुख टीजीटी के 7 मुख्य विषय, जिसमें होगा आपका सामाजिक विज्ञान, जिसकी ओएमआर की स्कैनिंग लगभग जो है 90% तक समाप्त हो चुकी है। विज्ञान में आपका होगा जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान ये होगा विज्ञान में, ठीक है। जीव विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, गणित, कला, शारीरिक शिक्षा, ठीक है ना, अंग्रेजी। इन विषयों की मतलब डाटा हम तैयार करेंगे। अगर डाटा तैयार हो गया तो इनका हम फाइनल कट ऑफ आपको बता देंगे कि कितने पे आपका सिलेक्शन हुआ है, कितने पे आप वेटिंग लिस्ट में जा रहे हो। और बहुत मतलब जो है माथापच्ची अभी इसमें है और डाटा हम इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। कल तक हो सकता है तो इन विषयों का जो है आपका क्या मतलब फाइनल हो जाएगा, डाटा एकदम कंफर्म हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या मेरिट गई है, फिर हम आपको कंफर्म करके बता देंगे, ठीक है। तो आप तैयारियों में लगे रहिए। नई एलटी ग्रेड की भर्ती आने चल रही है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने चल रही है, आपका एडेड जूनियर की परीक्षा होने जा रही है, नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने जा रही है। आप मन लगा के तैयारियों में लगे रहिए। और आप मतलब जो है कमेंट में हम देखते हैं बहुत सारे लोग मतलब जो है मेरिट के बारे में पूछते हैं कि सर इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो मेरे भाई और बहनों में हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि मतलब इतने सारे कमेंट रहते हैं, उनको एक एक करके मतलब रिप्लाई करना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमें मेरिट याद नहीं रहती मेरे भाई, है ना। डाटा मतलब जो है हम हमेशा लेकर के रजिस्टर और फाइल तो घूमते नहीं,
तो मेरिट हमको याद नहीं रहती है ना। हम आपको वीडियो बना के डाल के देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप उस क्वेश्चन की क्राइटेरिया में आते हो तो आप सेफ हो, आपकी नियुक्ति हो सकती है। अगर आप उस क्वेश्चन की क्राइटेरिया में नहीं आते हो तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप आगे की तैयारियों पे ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको ये 100% यकीन दिलाना चाहता हूँ, मेरिट 110%, 110% गारंटी के साथ, 110% गारंटी के साथ मेरिट कम जाएगी। सिर्फ एकलौता विषय ऐसा है संस्कृत, सिर्फ एकलौता विषय ऐसा जिसकी मेरिट इस बार के सभी विषयों से ज्यादा रहेगी। बाकी सभी विषयों की डाउन जाएगी। ये 110 की गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूले। एक चीज और, हाँ ध्यान दीजिएगा, आज बहुत सारी चीजें मतलब जो है हमारे पास 2-3 विज्ञप्ति आ गई भैया, 25,000 टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई। हमने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने खोल के उसको देखा तो हमने कहा ये तो फर्जी वेबसाइट है, ठीक। तो वो जो विज्ञापन आपके सम्मुख आया है वो पूरी तरीके से फर्जी है, फेक है। आप ऐसे धोखेबाज चालबाज इंसानों के चक्कर में मत पड़िएगा जो कि आपका मानसिक आर्थिक उत्पीड़न कर सकते हैं और आपको उससे लाभ कुछ नहीं होना है ना। तो आप ऐसी वेबसाइट पे, ऐसे विज्ञापनों पर, ऐसे आवेदनों पर बिल्कुल भी ध्यान न दीजिए। यह पूरी तरीके से फेक और फर्जी है, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। जिन भाई बहनों को मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाता हूं उनसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि वो अब नाराज ना हो। हमारी जैसे भी निगाह उस पर पड़ेगी, हम जब भी उससे थोड़ा सा फ्री होंगे और कमेंट को चेक करेंगे, देखेंगे, तो हम आपको रिप्लाई अवश्य करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। आप सबको शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आप सबका कल्याण हो। माता सरस्वती, माता दुर्गा से मेरी यही कामना है। धन्यवाद।